हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये डोम की सेकंड वीडियो है और इसमें हम डोम के कुछ और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि डोम के अंदर हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या देख लेते हैं कि हम डोम के अंदर मैंने ये जो डोम 2.html के नाम से एक अलग फ़ाइल बना ली है। और आज हम जो अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे वो इन पेज जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, क्योंकि हमें कोई ज़्यादा बड़ी स्क्रिप्ट तो लिखनी नहीं है। तो index.html के अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया और उसी के अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि हाउ टू ऐड एन हाउ टू क्रिएट एन एलिमेंट इन डॉक्यूमेंट। अब ये क्रिएट एलिमेंट से क्या मुराद है कि हमारा जो HTML है यानी HTML डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हम एक नया एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे आके दिखा दूँ कि हमने यहाँ पे जो है अपना dom2.html वाला डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है। अगर इंस्पेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप एलिमेंट्स में आकर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर आपको बना हुआ दिख रहा है। ये देखें, ये हमारी बॉडी है और यहाँ पर जस्ट जो है एक स्क्रिप्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँ, मैं कहूँ कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर एक एलिमेंट क्रिएट कर दें। अब एलिमेंट आपको पता है कि क्या क्या होते हैं हमारे पास डिव होती है, सेक्शन होती है, H1 पैराग्राफ, यही सारे एलिमेंट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1, ठीक है। अच्छा, अब H1 क्या हो गया कि हमारे पास एक क्रिएट हो गया, लेकिन आप यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे यानी ये तो हमारे स्क्रिप्ट के अंदर है ना, स्क्रिप्ट के ऊपर ऊपर आप देखेंगे कि जो है हमारे पास कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ बॉडी के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो H1 है, ये H1 हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर चला जाए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है। अब क्या आपको पता है कि हर जो पेरेंट टैग होता है वो उसको पेरेंट कहते हैं और जो उसके अंदर टैग होता है उसको चाइल्ड टैग कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड। भाई डॉक्यूमेंट के अंदर एक चाइल्ड अपेंड कर दो, एक नया चाइल्ड ऐड कर दो। कौन सा? अब आप इसको एक वेरिएबल के अंदर ऐड करते हैं, जैसे कॉन्स्ट H1 इज इक्वल्स टू, और ये वाला एलिमेंट क्रिएट हो गया और फिर क्रिएट करने के बाद H1 के अंदर स्टोर हो गया। अब इसी H1 को मैं अपेंड कर दूंगा अपने डॉक्यूमेंट में। अब आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, अभी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी जो है हमने जस्ट उसको अपेंड किया लेकिन H1 के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ H1 डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेलो आई एम क्रिएटेड थ्रो डोम, ठीक है। और यहाँ पर आके अगर रिफ्रेश करेंगे, हम अगर यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, तो बॉडी के अंदर एक चाइल्ड आ जाएगा। यहाँ पर आके रिफ्रेश करें तो ये देखें, एक तो हमारे पास यहाँ पे आ गया हेलो आई एम क्रिएटेड थ्रू डोम, और अगर आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो ये देखें हमारे पास स्क्रिप्ट के बाद एक H1 आ गया है, हेलो आई एम क्रिएटेड थ्रू डोम। अब देखिए ये वाला जो H1 है ये हमारे पास HTML के अंदर तो कहीं भी नहीं है। देखें ये तो स्क्रिप्ट के अंदर तो पूरी जावा स्क्रिप्ट है ना। अगर आप इससे ऊपर देखें तो हमारे पास कोई H1 नहीं है, लेकिन क्या है कि हमने इसको स्क्रिप्ट के ज़रिए क्रिएट किया। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के अंदर एक एलिमेंट क्रिएट किया, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, फिर हमने उस H1 का इनर टेक्स्ट चेंज किया। अब ये पूरा एक H1 तैयार हो गया, लेकिन जस्ट क्रिएट हुआ है, अभी डॉक्यूमेंट के अंदर गया नहीं है। तो हमें पता है कि हमें अपने इस H1 को कहाँ रखना है, बॉडी के अंदर रखना है। तो हमने कहा कि डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी के अंदर जाओ और बॉडी के अंदर एक H1 को अपेंड कर दो। तो क्या हो गया कि बॉडी के अंदर हमारे पास एक H1 जो है वो आ गया। अब इसी तरह से हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कॉन्स्ट पैराग्राफ
इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे हमें अगर कोई पैराग्राफ डालना है तो हमने पी टैग दे दिया। फिर हम कहेंगे कि भाई कॉन्स्ट पैरा डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज आई एम डॉम क्रिएटेड पैराग्राफ। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमने ये बना तो दिया है, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर जो है वो अपेंड नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अब इस पैराग्राफ को अपेंड करना है। हम कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, और हम यहाँ पे लिखेंगे अपना पैराग्राफ वाला वेरिएबल। ठीक है, तो अब आकर अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखें यहाँ पर भी पैराग्राफ आ गया। और अगर इस स्क्रिप्ट को एक दफ़ा बंद कर दें, यहाँ पर देखिए कि हमारे पास H1 भी आ गया और P भी आ गया। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे देखें बॉडी के अंदर HTML के ज़रिए नहीं ऐड किए गए, लेकिन स्क्रिप्ट के ज़रिए ऐड किए गए। अब हम यही नहीं कि हम बॉडी के अंदर ही ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक डिव लगाना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, या फिर मैं ऐसा करता हूं कि मैं यहां पर एक डिव बना लेता हूं। पहले डिव, ठीक है, और डिव को मैंने क्लास दे दी माय डिव, और मैं सबसे पहले तो यहां स्टाइल के अंदर आकर मैं कहता हूं कि जो भाई माय डिव उसकी हाइट कर दो 200 पिक्सल, और उसका जो मार्जिन है वो कर दो 10 पिक्सल, और उसका बैकग्राउंड कलर कर दो येलो। ठीक है, येलो कर दो। यहाँ पर आते हैं, देखें हमारे पास एक डिव आ गई है। ठीक है, अब ये डिव पहले क्यों आ रही है इन सबसे, क्योंकि ये HTML के अंदर बनी हुई डिव है और बाकी जो चीज़ें हैं वो स्क्रिप्ट के ज़रिए आ रही हैं, तो स्क्रिप्ट बाद में चल रही है, HTML पहले चल रहा है। अब ये जो डिव है HTML के अंदर तो हमने इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं डाला। ठीक है, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इस डिव के अंदर कंटेंट डाल सकते हैं। जैसे लेट सपोज ये वाले जो H1 है मैं बॉडी के अंदर ना डाल के, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने बॉडी के अंदर डाले हुए ना, अब मैं यहाँ पे इस H1 को हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस बॉडी में से इस पैराग्राफ को भी हटा देता हूँ। अब हमारे पास एक H1 है, एक पैराग्राफ है, ये देखें। तो अब मैं चाहता हूँ ये दोनों चीज़ें इस डिव के अंदर आ जाएं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट माई डिव इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। इसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ, डॉट माई डिव। अब माई डिव मेरे पास आ गया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, माई डिव डॉट अपेंड चाइल्ड, मेरी जो डिव है, ठीक है, माई डिव वाली जो डिव है, अब उसके अंदर अपेंड कर दो एक नया चाइल्ड। कौन सा चाइल्ड, जो हमने H1 अपेंड किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है उसको। तो यहाँ पर आकर अगर देखेंगे तो ये देखें कि वो H1 जो है इस डिव के अंदर आ गया। ठीक है, दोबारा आते हैं यहाँ पे। मैं अगर कहूँ कि माई डिव डॉट अपेंड चाइल्ड, एक और चाइल्ड अपेंड कर दो, कौन सा, पैरा। ठीक है, जो हमने पैराग्राफ क्रिएट किया है वो वाला। तो यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें कि वो पैराग्राफ भी इसके अंदर आ गया। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और कोई एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट के अंदर एज अ चाइल्ड उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई चाइल्ड जो है वो रिमूव करना होता, फिर मैं क्या करता, तो हमारे पास उसके लिए भी एक मेथड है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई माई डिव डॉट रिमूव चाइल्ड। ठीक है, अब कौन सा चाइल्ड पैरा। ठीक है, तो जो पैरा वाला जो चाइल्ड था वो उससे
रिमूव हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर तो हमारे पास जो है हमने पैरा पहले से बता रखा है कि भाई पैरा कौन सा है, ठीक है। आपको पहले उस एलिमेंट को टारगेट करके किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, फिर उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक और चाइल्ड रिमूव करना तो मैं क्या करूँगा, माई डिव डॉट रिमूव चाइल्ड। कौन सा चाइल्ड भाई, H1 जो है उसको रिमूव कर दो, देखें H1 भी रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं कि अब हमें क्या देखना है कि हाउ टू ऐड और रिमूव क्लासेस फ्रॉम एन HTML एलिमेंट। अब कोई HTML का एक एलिमेंट है और उसमें से हम जो है ना उसकी क्लासेस को देखना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोई भी एक मैं लेट्स सपोज डिव बना ली मैंने, डिव डॉट क्या लिखें, ABC, ठीक है, ABC। और एक और क्लास लगा लेता हूँ मैं इसके अंदर XYZ, ठीक है। अब ये ABC और XYZ जो है वो क्लास लगा दिए मैंने अपने डिव के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करूँगा, ठीक है। मैंने क्या किया, कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट ABC के नाम से सबसे पहले तो यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं कहता हूँ कि भाई कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि एलिमेंट का जो है क्लास लिस्ट, ठीक है। अब ये क्लास लिस्ट एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर किसी भी HTML एलिमेंट के जो है क्लासेस आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और इसको जो है रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद अगर कंसोल में आएंगे तो देखें आपको क्या मिल रहा है, डॉम टोकन लिस्ट, जिसमें हमें 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर 2 क्लासेस हैं, एक ABC और एक XYZ, ठीक है। ओपन करके देख लेते हैं। देखें हमें एक ऐसा समझ लें एक कलेक्शन मिल रही है, एक लिस्ट मिल रही है जिसमें 0 इंडेक्स पर पहली क्लास पड़ी है ABC और 1 इंडेक्स पर उसकी क्लास पड़ी है XYZ, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसके क्लास लिस्ट में से जो है एक क्लास आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एलिमेंट डॉट रिमूव एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। भाई एलिमेंट के क्लास लिस्ट में से एक क्लास को रिमूव करो। अब कौन सी क्लास, आप लिख सकते हैं कि भाई ABC वाली क्लास जो है उसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब आके यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखें आपके पास टोटल एक क्लास रह गई है XYZ वाली, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज मैं इसको वापस ले आता हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसके अंदर जो क्लास हैं वो उसी तरह से मौजूद हैं, ठीक है। अब आप उसको नाम लेकर नहीं कहना चाहते, आप कहना चाहते हैं कि भाई जो दूसरे वाली क्लास है, सेकंड नंबर वाली क्लास है, उसको करना है। तो आप क्या करेंगे कि इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। आप क्या कहेंगे कि भाई एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट में से रिमूव कर दो। अभी आप क्या करेंगे, इसको कहेंगे कि एलिमेंट के क्लास लिस्ट में जो इंडेक्स नंबर 1 पर है उसको डिलीट करना है, ठीक है। मैंने आपको पहले यहाँ पे दिखाया था, ये देखें इंडेक्स नंबर 1 पे XYZ है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो देखें कि मेरे पास वो XYZ वाली क्लास चली गई है जो इंडेक्स नंबर 1 पर थी और इंडेक्स नंबर 0 वाली यहाँ पर पड़ी है। तो आप इंडेक्स नंबर के ज़रिए भी डिलीट कर सकते हैं, डायरेक्ट उसका नाम लिखकर भी डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई नई क्लास ऐड करनी होगी तो फिर क्या करेंगे, मैं कहता हूँ कि भाई एलिमेंट
कि क्लास लिस्ट के अंदर ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? कोई नई क्लास आप देंगे, जैसे एलिमेंट न्यू क्लास, ठीक है। यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है, ABC, और यहाँ पे आ गया एलिमेंट न्यू क्लास। तो इस तरह से हम कोई क्लासेस को ऐड भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज मैं यहाँ पे हमारे पास HTML के अंदर एक बटन है, ठीक है। HTML के अंदर मैं एक बटन बना लेता हूँ, यहाँ पे बटन चेंज क्लास, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑन क्लिक। क्या होना चाहिए? ऑन क्लिक जो है चेंज क्लास वाला फंक्शन चलना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कॉन्स्ट चेंज क्लास वाला जो फंक्शन है वो बराबर है किस चीज़ के? एक फंक्शन के, ठीक है। यानी एक फंक्शन है चेंज क्लास जो क्या करेगा, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट टोगल, ठीक है। क्या करेगा? टोगल। अब पहले था ऐड और रिमूव, अब ऐड कर रहा था, रिमूव कर रहा था। टोगल का ये काम है कि जब ये फंक्शन चलेगा तो एक दफ़ा चलने पे रिमूव कर देगा, एक दफ़ा चलने पे ऐड कर देगा। अगर ऐड है तो रिमूव, रिमूव है तो ऐड, ये टोगल का काम है। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई इसके अंदर आप टोगल क्लास जो है इसको ऐड कर दो या रिमूव कर दो, तो अब क्या होगा कि आप अगर यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे एक बटन मिल रहा है। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर क्या हुआ है। जैसे मैं इस चेंज क्लास को क्लिक करता हूँ यहाँ पर, अच्छा अब ऐसा है कि इसको मैंने जब क्लिक किया तो उसके अंदर क्लास ऐड तो हो गई है, लेकिन ये तो पुराना वाला कंसोल डॉट लॉग है। हम उसको ऐड करने के बाद दोबारा तो कंसोल डॉट लॉग कर ही नहीं रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जब एक क्लास ऐड हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। जब कोई क्लास ऐड या रिमूव हो रही है तो उसके बाद रिफ्रेश करो, दोबारा उसको कंसोल करो। तो अब मैं एक दफ़ा यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर आके देखें कि बटन को क्लिक करने से पहले हमारे पास क्या है, दो क्लासेस हैं, ABC और एलिमेंट न्यू क्लास। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास एक नया कंसोल आ गया और जिसमें क्या है, ABC न्यू क्लास और टूगल वाला क्लास भी लग गया, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा क्लिक करने पे क्या हो रहा है, देखें एक और लिस्ट आ गई है और यहाँ पर हमारे पास वो जो टूगल वाला क्लास था वो रिमूव हो गया, ठीक है। एक दफ़ा क्लिक करने पे ऐड हो गया, दूसरी दफ़ा क्लिक करने पे रिमूव हो गया। एक दफ़ा फिर क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे क्लिक किया तो एक दफ़ा फिर प्रिंट हुआ है और यहाँ पे देखें कि हमारे पास टूगल क्लास दोबारा लग गई है। दोबारा क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये देखें लग गई थी ना, अब ये दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा यहाँ से वो क्लास रिमूव होगी। तो इस तरह करने से आप क्या कर सकते हैं, क्लासेस के ऐड और रिमूव करने से आप अपनी UI को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट था वो कौन सा था जिसको हमने, हाँ ये डिव है ना, देखें ये डिव है जिसके अंदर ABC वगैरह लिखी है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ स्टाइल के अंदर के भाई डॉट ABC जो है उसकी हाइट कर दो, लेट सपोज 100 पिक्सल, और उसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दो रेड। तो यहाँ पर आकर अगर आप देखें तो हमारे पास एक डिव आ गई है, ठीक है। वो जो एलिमेंट है हमने उसको टारगेट किया हुआ। अब मैं चाहता हूं कि इस डॉट ABC के अंदर जब डॉट ABC के साथ साथ डॉट टूगल क्लास, ठीक है, डॉट ABC के अंदर जब डॉट टूगल क्लास लगी हो ना, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कर देना है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देना है।
अच्छा मैं एक दफ़ा वो कंफर्म कर लूँ कि टूगल क्लास ही है ना। हाँ जी, हमने ये टूगल क्लास देखिए, हम अपने उस एलिमेंट के अंदर बटन के क्लिक करने पे टूगल क्लास लगा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जब इस डॉट एबीसी वाले एलिमेंट के अंदर जब टूगल क्लास लगी हो तो उसका बैकग्राउंड ग्रीन कर दो, जब वो हट जाए तो दोबारा से उसका रेड कर दो। तो अब हम यहाँ पे आके देखते हैं कि क्या वाकई में ये काम करता है। ये देखें ग्रीन हो गया, दोबारा क्लिक करते हैं तो रेड हो गया। अब क्यों ग्रीन हुआ था, एक दफ़ा उसके अंदर टूगल क्लास लगी थी तो ग्रीन हो गया था, जब हटी है तो दोबारा रेड हो गया। ये देखें, तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। अभी इसी तरह से आप अपने नेवबार के अंदर मेन्यू को शो या हाइड कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आप मेन्यू जो है वो उसके अंदर एक्टिव क्लास लगी हुई है तो उसके जो डिस्प्ले है उसको शो कर दें, ठीक है। अगर उसकी जो एक्टिव क्लास उससे हट जाती है तो उसको जो है हाइड कर दें, तो वो आप बटन के ऊपर ये चीज़ लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रही होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी ये वीडियो। अब अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह वो हम प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो बनाएंगे। हम अपना पहला जो है फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट डॉम का यूज़ करेंगे ताकि हमें ये कंसेप्ट और क्लियर हो, हमें थोड़ी प्रोग्रेस फील हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी हो तो मुझसे DM करके भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे।